आखिरकार देवरिया की उन दो बेटियों को न्याय मिल गया जिनके लिए पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ था, जिनके लिए न्याय की गुहार लगाई जा रही थी। बेटी के दरिंदों को न सिर्फ कानून का पैगाम भेज दिया गया, बल्कि उनके पैर में पुलिस ने ऐसी गोली मारी कि जिंदगी भर ये गोली याद रहेगी। दरअसल तरकुलवा थाना क्षेत्र के एक गांव के पास हुई छेड़खानी के मामले में दो आरोपी धीरज और ऋतिक, जो देवरिया छोड़ने की फिराक में थे, उनको न सिर्फ मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बल्कि फायरिंग और जवाबी कार्रवाई में गोली तक मारी है। दरअसल इस पूरी जवाबी कार्रवाई के बाद दोनों के पैरों में गोली लगी और अब अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, जबकि एक अभियुक्त बाद में पुलिस ने पकड़ लिया है, अभी भी एक फरार चल रहा है। लेकिन इस पूरी घटना को अगर देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो दोनों बच्चियां थीं, स्कूली छात्रा थीं, जब इनके साथ छेड़खानी हुई तो इन्होंने अपनी जुबान सिर्फ बंद नहीं की, बल्कि खुल करके बहादुरी दिखाते हुए परिवार और पुलिस तक पहुंचाई। उसके बाद लोगों ने सीसीटीवी खंगाले, सीसीटीवी से ये घटना का पता चला। और अगर आप सोचिए कि अगर इन दोनों बच्चियों ने अपनी आवाज़ नहीं उठाई होती तो ये मनबड़ खूब अपना उत्पात मचाते और ज़रूरी नहीं कि अगली बार इनकी बढ़ी हुई हिम्मत और न जाने क्या क्या करवा देती। लेकिन बालिकाओं की इस हिम्मत के बाद चारों की तलाश पूरी हो चुकी है, 3 पकड़े जा चुके हैं, चौथा फरार है। उम्मीद है जल्द ही वो भी पुलिस की गिरफ्त में होगा। दरअसल स्कूली छात्राओं के बारे में जानकारी सामने आई है कि ये बाइक सवार युवक उन्हें छेड़खानी करने और यहाँ तक कहा जा रहा है कि अपहरण करने तक की इनकी कोशिश थी। लेकिन पास में ही लगे हुए एक घर के सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई, वीडियो वायरल हुआ, पुलिस सख्ते में आई, लखनऊ से आदेश हुए तो उसके बाद देवरिया पुलिस ने तत्कालिक कार्रवाई करते हुए 2 की पहचान की, बाकियों की उनसे पूछताछ में पता चल गया। 3 अब तक पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, चौथा भी जल्द ही गिरफ्त में होगा। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के सोशल मीडिया पर जिस तरह से बच्चियों के लिए लोगों ने आवाज़ उठाई, उससे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। हालांकि अब देवरिया में स्कूली छात्राओं के साथ छेड़खानी करने वालों को सबक सिखा दिया गया है और दूसरी तरफ तारीफ उन बच्चियों की भी हो रही है जिन्होंने इनकी शिकायत अपने परिजनों से और परिजनों ने पुलिस से की थी। दरअसल ये पूरी घटना 4 अक्टूबर को तरकुलवा थाना क्षेत्र के एक इलाके में हुई थी। स्कूली छात्राएं जब परीक्षा देकर के वापस आ रही थी तो इन लोगों ने, जिनके चेहरे तक छात्राएं नहीं जानती थीं, इन लोगों ने न सिर्फ उनके साथ छेड़खानी की, बल्कि एक बच्ची तो अपनी अस्मत बचाने के लिए खेत तक में गिर गई और एक ने अपने आप को घर की तरफ दौड़ लगा करके बचाया था। हालांकि बाद में सीसीटीवी के मुताबिक एफआईआर हुई। एफआईआर के बाद इन लोगों की पहचान के लिए आसपास के इलाकों में फ़ोटो भेजी गई और उसी के बाद जब पहचान हुई तब इनके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि पुलिस के मुताबिक जब ये लोग देवरिया छोड़ने की तैयारी कर रहे थे तभी पुलिस ने घेराबंदी की तो 2 आरोपी जो पकड़े गए हैं उन्होंने जवाबी कार्रवाई के दौरान गोली चलानी शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो दोनों के पैरों में गोली लगी और उसके बाद घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दरअसल ये दोनों बच्चियों के बारे में बात करें तो 8वीं की पढ़ने वाली दोनों छात्राएं हैं जिनके साथ दिन दहाड़े छेड़खानी की ये वारदात हुई थी। लेकिन धन्य हो उस घर का जिसने जागरूकता और अपनी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगा रखे थे, जिसमें ये पूरी घटना और बाइक सवारों के चेहरे कैद हुए थे। 4 युवकों ने पहले लड़कियों से छेड़खानी की जिससे लड़कियां साइकिल से गिर गईं। जिसके बाद एक लड़के ने लड़की को धान के खेत की तरफ दौड़ाने की कोशिश की, जिसके बाद वो गिर गई। दूसरी लड़की सड़क पर ही बदहवास होकर चिल्लाते हुए दौड़ी, तब अपने आप को असुरक्षित पाते हुए ये लड़के बाइक स्टार्ट करके वहाँ से भाग गए। छात्राओं का शोर सुनकर के इलाके के लोग पहुँचे और इन बच्चियों ने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उन तमाम लड़कों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी देखे तो पता चला कि ये बाइक सवार उन्हीं के आसपास के गांवों के हैं। बाद में इनकी पहचान हुई और पुलिस ने अब इन्हें सही इलाज करके जेल पहुंचा दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।